एक्सरसाइज 18.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 18.3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने शुरू के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीटली सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो स्टूडेंट, मीन प्रोपोर्शनल समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारे पास इस तरह से होते हैं कि सपोज मेरे पास कोई क्वांटिटी इस तरह से गिवन है और ये जो बी पे खत्म हो रही है पहली क्वांटिटी, दूसरी बी से ही शुरू हो रही है और फिर इस तरह से सी लिखा हुआ है, यानी कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। अब यहाँ पे बी यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो बी है ये मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो बेसिकली हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, पार्ट 1 इसका सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास 8 और 18 है, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अब मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 8 बी हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी बी होगा और फिर लास्ट में आके ये 18, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन 18। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ और b मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो b स्क्वायर आ जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18 8 जा 144। Now you have to take square on both side, under root on both side, taking root on both side, taking root on both side। तो ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर और यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो इस रूट से भी स्क्वायर खत्म हो गया। b की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 144 का आंसर होता है 12। 12 12 144 होता है, तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 12। तो इस तरह से हमने इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 हम करेंगे और इसमें जो हमारे पास गिवन है 5ab स्क्वायर और साथ में 28 a क्यूब बी स्क्वायर, इसका भी उसी तरह से काम करेंगे। ये हो जाएगा पहला प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये b से खत्म है तो ये b से शुरू होगा और ये है 28 a क्यूब बी स्क्वायर। तो इसको, अब इसको b ना लिखें क्योंकि b ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो रहा है ना, तो इसको हम b नहीं लिखते, इसको आप कोई एक्स वाई जेड कह दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस b से इस b के साथ। इसको आप कह दें x कह दें। लेट द मीन प्रोपोर्शन इज x, इस तरह से आप लिख दीजिए, लेट द मीन प्रोपोर्शन इज x। तो ये है 5ab स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल्स टू x अपॉन ये नीचे क्या लिखा हुआ है 28 a क्यूब बी स्क्वायर। अब ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 a क्यूब बी स्क्वायर, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 5ab स्क्वायर से, और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू आई 28 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 28 5 जा 140 और a क्यूब है, यहाँ पे a है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड करेंगे 3 + 1 4 हो जाएगा। ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर हो तो b की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हमें रूट लेना पड़ेगा, टेक रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी अंडर रूट लेना पड़ेगा 140 a4 b4। तो ये एक्स स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक्स रह गया और 140 का जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 35 और a4 का अंडर रूट लेंगे तो a स्क्वायर रह जाएगा, b4 का अंडर रूट लेंगे तो b स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ले रहे हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 अंडर रूट 35 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर।
This is the mean proportion, right? Now moving toward the next part, part 3. यहाँ पे part 3 हम solve कर लेते हैं. इसी तरह से part 3 भी solve होगा. हमने सब में ही mean proportion निकालना है. तो mean proportion निकालने के लिए जो इसका part 3 है, ये हमारे पास है A4 minus B4, और यहाँ पे जो लास्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब उसी तरह से यहाँ पे भी, अब ए बी तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो हम कहते हैं लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शनल. एमपी लिख रही हूं, इसका मतलब है मीन प्रोपोर्शनल. ए स्क्वायर A4 माइनस B4 एक्स, यहाँ पे x, और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट. अब ये A4 माइनस B4 है, यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख देते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, अपॉन x इज इक्वल्स टू x. अब ये अपॉन में आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये पूरी टर्म हम इधर लाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, A4 माइनस B4 के साथ, और ये x जब इधर जाएगा तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, राइट. ये पूरी टर्म को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और x राइट साइड पे आके x स्क्वायर हो जाएगा. अब इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी हमने देखा था, ये तो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के. तो अब यहाँ पे A4 माइनस B4 है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं. इसके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा. अब ये A4 है तो इसकी पावर हम ब्रेक कर देते हैं, स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर में. ये काम हमने इसलिए किया ताकि हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, राइट. तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक तो है ए प्लस बी, फिर है ए माइनस बी. अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इससे कैंसिल आउट हो गया. अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं थी, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहने दें. तो ये वाली टर्म थी ना, इसको एज इट इज रहने दें, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक और आ गया. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर है स्क्वायर, ये 2 से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया है इसका मीन प्रोपोर्शनल, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया. अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं. पार्ट 4 है इसका, और इसमें भी हमने मीन प्रोपोर्शनल भी निकालना है. और पहली वैल्यू है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और लास्ट है ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब उसी तरह से यहाँ पे भी हम अज्यूम करेंगे लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शन को हम एमपी लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साथ में ये एक्स, फिर प्रोपोर्शन एक्स, ये दो एक्स सेम होते हैं जब मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, और ए माइनस बी डिवाइड होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं. अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं.
ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन एक्स, और ये इक्वल होगा एक्स अपॉन फिर ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये वाली पूरी टर्म ये जो लिखी हुई है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हम लिखेंगे ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी, मल्टीप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक्स जब इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे जो a माइनस बी है और नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएंगी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी, और फिर साथ में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये टर्म ऐसे लिखी जाएंगी, और इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो वही है। अब ये पूरी टर्म ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इससे कैंसिल आउट हो गई है, तो रह क्या गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के ऊपर पावर 2 डाल देते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड ताकि हम स्क्वायर खत्म कर सकें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेंगे और दूसरी साइड पे भी जब अंडर रूट लेंगे तो रूट से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए माइनस बी, तो यही मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू है, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, राइट। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अभी हमने देखा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, यानी कि उसी तरह से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस तरह से अभी हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट किया है, राइट। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में किस तरह से लिखा जाएगा कि ये है 45, यानी कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए और ये एक्स है और ये बी है ना, तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखने का तरीका ये है कि आप लिखें 45 और एक्स को आप 2 दफा इस तरह से लिखें क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यानी कि मीन प्रोपोर्शन हमने निकालना है उसी तरह से, तो 45 अपॉन एक्स हो जाएगा और इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 45 के साथ और x मल्टीप्लाई होगा x से, तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 45 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 225, राइट। नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 225, तो स्क्वायर से ये रूट तो खत्म हो गया और अंडर रूट 225 का रिजल्ट आता है हमारे पास 50। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि वैल्यू आई है 50। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2। अब पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं और इसमें जो हमें गिवन है वो है 16, फिर है x, फिर है 9। इसी तरह से यहाँ पे भी हम अपना काम करेंगे, कंटिन्यूड बनाते हैं, पहले x लिखा फिर डबल प्रोपोर्शन फिर x फिर 9, फिर ये हो जाएगा 16 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू x अपॉन 16 अपॉन x इज इक्वल्स टू x अपॉन 9। 16 9 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा और x x के पास जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 19 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 144। Now again taking root on both side, taking root on both side, तो यहाँ पे भी रूट ले लेंगे
और यहाँ पे भी जब रूट लेंगे 144, तो ये रूट स्क्वायर से खत्म हो गए, एक्स आ जाएगा, और अंडर रूट 44 की वैल्यू आती है कैलकुलेटर में 12। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 12। तो इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसमें, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए। अब इसी का हम पार्ट 3 देख लेते हैं कि पार्ट 3 को कैसे सॉल्व करना है। उसमें भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही है और हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, ये है 12, फिर 3x-6, 3x-6, फिर है 27, राइट। इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 12, 3x-6, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो 3x-6 दो बार लिखा जाएगा, फिर 27। तो ये होगा 12/3x-6 इज इक्वल्स टू 3x-6/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 12 है, मल्टीप्लाई होगा 27 के पास, और 3x-6 मल्टीप्लाई होगा 3x-6 के साथ, राइट। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 27 से, फिर तो डायरेक्टली 324 आ जाएगा इस साइड पे, तो लेकिन इस साइड पे हमें 3x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x से तो 9x² माइनस 3x, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 3 जा 18x, माइनस 6 3 जा 18x, माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36। तो 324 तो एज इट इज चल रहा है यहाँ पे। 9x² माइनस माइनस 18 माइनस 18 is minus 36x plus 36। अब ये 9x² है, माइनस 36x है, प्लस 36 है, और ये 324 जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस का 324 हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 0 रह गया। तो 9x² माइनस 36x, 36 माइनस 324 इज माइनस का 288 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। 9 जब कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x²। 36 में 9 कॉमन ले लें तो 4x बच जाएगा, और 288 को जब 9 से आप डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 0। अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये तो 0 ही रह जाएगा। तो x² माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 4x, माइनस 8 प्लस 4 करें तो -4 ही आपके पास आता है। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 कर लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 4 इज 8। अब दोनों साइड से हम x माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x रह गया और यहाँ से +4 रह गया, तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। तो x की वैल्यू आ गई है 8, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -4। इसका मतलब है कि x की दो वैल्यूज हो सकती हैं, -4 भी 8 भी, लेकिन हम कंसिडर करेंगे x की वैल्यू 8 को, क्योंकि वैल्यू ऑफ मीन हमने निकालना है। तो x की वैल्यू 8 को हम कंसिडर करें, माइनस वाले को इग्नोर कर दें, तो x इज इक्वल्स टू 8 इज द वैल्यू ऑफ मीन्स, इज द वैल्यू ऑफ मीन्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट हुआ, राइट। अब इसका एक लास्ट पार्ट और है, और उसमें हमारे पास जो गिवन है वो देख लीजिए, वो क्या गिवन है। वो हमें गिवन है इसका 4 पार्ट, और 4 पार्ट पे हमने निकालना है 7, फिर है x माइनस 3, फिर है 1 1 2। अब यहाँ पे भी हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है, तो x माइनस 3 कंटिन्यू होगा, x माइनस 3 और 1 1 2।
तो ये हो जाएगा 7/x-3 इज इक्वल्स टू x-3/112। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई होगा 112 के साथ और x-3 मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ। तो 112 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 784। यहाँ से तो आ गया 784 और यहाँ से एक्स स्क्वायर -3x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, राइट। 784 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3 इज -6x-9। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर -6x-9। अब 784 जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का 784 हो जाएगा और दूसरी साइड पे 0 रहेगा। तो एक्स स्क्वायर -6x, अब ये -9 -784, ये +9 है, +9 -784, तो ये -775 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी है, तो 775 का आप इस तरह से एलसीएम ले लीजिए। 775 तो ये आ जाएगा 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 2, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 31 1 जा 31। तो ये अगर हम करें 31 और 25, 5 5 जा 25 है ना, 25 और 31 को 31 -25 करते हैं तो हमारे पास -6 आएगा। तो हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया कि -31x और साथ में प्लस का 25x करेंगे तो -6x ही आएगा आपके पास। इस तरह से हमने मिडिल टर्म इसकी ब्रेक की है। तो x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x -31, यहाँ से हम 25 कॉमन ले लें तो 775 को 25 से डिवाइड करें तो 31 ही आएगा। अब यहाँ से x -31 कॉमन ले लिया, यहाँ से सिर्फ x बच गया और दूसरी टर्म से हमारे पास 25 रह गया। अब एक दफा हम इस तरह से करेंगे कि x -31 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी साइड पे हम करेंगे x + 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस का 31, क्योंकि -31 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई -25। ये दो x की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे पॉजिटिव वाला ही कंसीडर होगा। तो x is equals to 31 is the mean proportion of the given continued proportion। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के भी। तो एक्सरसाइज 18.3 हमारी कंप्लीट हो गई। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम 18.4 शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।